नमस्कार दोस्तों, गाने का सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ाएं। एक दिल से आवाज निकलती है कि मेरी तमन्नाओं की तस्वीर तुम संवार दो, मेरी तमन्नाओं की तस्वीर तुम संवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो। कहते हैं तमन्नाएं तो हर कोई सजाता है, तमन्नाएं की तस्वीर तो हर कोई सजाता है, लेकिन पाता वही है जो हिम्मत साथ लेकर आता है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू। मैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता आप सभी का दिल्ली सक्सेस डे में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले 24 सालों से मैं दिल्ली में हूं और एक अच्छे व्यापार को रन कर रहा था, क्योंकि कुछ फैमिली के अंदर कुछ चैलेंजेस थे, कुछ परेशानियां थी, उसको लेकर के मैं चल रहा था। अच्छी जिंदगी चल रही थी। हम 2 भाई हैं, हमारी सगी 6 बहनें हैं। उनकी शादी वगैरह सब करने के बाद बहुत अच्छा लगा कि मेहनत करते करते एक ऐसे मुकाम पे मैं पहुंचा। दिल्ली की एक पोस्ट मार्केट हुआ करती है, हाईवे कमला नगर मार्केट एसोसिएशन के जगह पे हमने एक शोरूम खोली और वो भी अपने पिता के नाम पे। 22 मार्च 2006 दिल्ली सरकार की एक पॉलिसी के कारण वो शॉप हमारी चैलेंजेस में आ गई और वो बंद हो चुकी थी। जब उस दुकान के अंदर हम लोग जाकर के बैठते थे, बड़ा अपने आप में प्राउड होता था कि थैंक गॉड कि भगवान तुमने एक ऐसा मौका मुझे दिया है। आज अपने आप में प्राउड होता था। जब मैं उस कुर्सी पे जाके बैठता था, उस शोरूम में बैठता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि जो संघर्ष के दिनों को याद करता था और वहां पे पहुंचने के बाद अपने आप में एक बहुत गजब की फीलिंग आती थी। लेकिन जब 22 मार्च 2006 को वो दुकान जाने के बाद, वो शोरूम जाने के बाद हम बहुत ज्यादा परेशानियों में आ गए। ऐसी स्थिति आ गई थी कि बार बार ये दिमाग में कौंध रहा था कि कुछ ऐसा मिले जीवन में कि जो अचीवमेंट, जो चीजों को मैंने देखा था अपने हाथों से बनाने के बाद, वो बिगड़ने के बाद जो स्थिति हमने देखी थी, मैं चाहता था कि जीवन में दोबारा ऐसा कोई मौका मिले जहां मैं अपने आप को साबित कर सकूं, दोबारा अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर सकूं। दोस्तों, कभी भी आज दिवाली का त्यौहार हमारे बिल्कुल करीब से अभी निकला है, लेकिन जब हम किसी को गिफ्ट देने जाते हैं तो एक बहुत सुंदर पैक में लेकर के जाते हैं और बड़ी शुभकामनाओं के साथ उनको गिफ्ट दे करके आते हैं। लेकिन कहते हैं कि सफलता या सक्सेस जो है ना, कुछ न कुछ परेशानियों के पैकिंग के साथ आपके पास आती है। वो परेशानी मेरे जीवन में आ चुका था और उसके लिए बेहतर की तलाश में लगे हुए थे। उसी दौरान 5 अक्टूबर 2007 जो मेरे स्पॉन्सर भी हैं, मेरे पिता समान भी हैं, मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनके पास फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपॉर्चुनिटी आई। उन्होंने कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, उनके बेहतर रिजल्ट आने के बाद वो सिलसिला शुरू हुआ घर में हमारा। घर में शुरू होने के बाद कुछ लोग घर आते थे, मीटिंग होती थी, अच्छी अच्छी बातें होती थी, जहां की जरूरतों की बातों तो छोड़िए, सपनों की बात होनी शुरू हो गई। अब उन परेशानियों के बीच में जब घर में मीटिंग हो रही थी तो वहां पे मेरी वाइफ उन लोगों को चाय पानी सर्व करना, नाश्ता सर्व करना, और वो कहीं ना कहीं अलग थोड़ी सी ध्यान से वो सुनती थी कि कुछ अलग बातें हो रही हैं। जब मैं काम से रात में घर लौटता तो मेरी वाइफ कहती कि सुरेंद्र, ऐसा है कि आज जो है ना घर में बहुत एक अच्छी मीटिंग हुई है जिसमें प्रोडक्ट के बारे में लोग बता रहे थे कि इन प्रोडक्ट के इस्तेमाल के बाद उन्होंने बहुत ही बेहतर रिजल्ट लिए हैं, और कुछ ऐसे लोग भी बता रहे थे और बड़े उत्साहित थे वो लोग कि अपने चेक्स के बारे में बता रहे थे कि आज मेरा चेक इतने का आया सर,
मेरे चेक इतने का है, तो मैं उनको समझाता कि यार मैं देखता हूं, मैं कोशिश करता हूं, मैं प्रयास करूंगा, इसके लिए मैं जरूर प्रयास करूंगा। इसी बीच में क्या हुआ, मेरी वाइफ के साथ एक प्रॉब्लम आई। वो प्रॉब्लम थी मेरी मिसेस का गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन का। दोस्तों उस समय मैं कलकत्ता में था, क्योंकि मेरी शादी कलकत्ता हुई है, और वहां पे फटाफट दिल्ली आने के बाद जब अल्ट्रासाउंड कराने के बाद डॉक्टर ने हमें रिपोर्ट हाथ में पकड़ा दिया और उन्होंने कहा कि गुप्ता जी जल्दी से आप ऑपरेशन करा लें, नहीं तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। इस प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में मैं घर में सुन चुका था और अपने बड़े भाई उनके ऊपर भी रिजल्ट में देख रहा था, लेकिन यकीन नहीं हो पा रहा था कि क्या ये प्रोडक्ट ऐसे भी काम करते हैं। दोस्तों वहां से निकल करके मैं ऑफिस आया। ऑफिस आने के बाद उस विश्वास को पुख्ता करने के लिए हमारे गुरु, हमारे आइडियल, मैं उनसे जाकर के, जब उनके लिए मैं एक जोरदार ताली चाहूंगा मिस्टर आनंद गांधी सर के लिए। मैंने सर से डायरेक्टली जाकर के मिला उनसे और उनको अपनी आप बीती बताई कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मेरी वाइफ नहीं चाहती है कि मैं ऑपरेशन कराना चाहती हूं, मुझे डर लग रहा है। तो मैंने जाकर के सर से बात करी तो सर ने एक ही बात बोली कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन अगली लाइन उन्होंने बोली कि अगर आप यकीन कर सकते हैं, आप भरोसा कर सकते हैं, आप विश्वास कर सकते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट्स आप उनको दवाइयों के साथ दें। उन्होंने 3 प्रोडक्ट मुझे बताए, जिसमें एलोवेरी नेक्टर, गार्लिक थाइम और बी प्रोपोलिस। ये प्रोडक्ट लेकर के घर आए और देना शुरू किया। देने शुरू करने के बाद 5 महीने के बाद एक मिरेकल हुआ हमारे घर में। मेरी मिसेस के साथ 2 प्रॉब्लम थी, एक तो स्टोन की प्रॉब्लम थी और लो बीपी का शिकार होती थी। वो बीपी 50 से 55, 60 पे आ जाती थी वो उसका। तो ये दोनों चीजों में मिरेकल हुआ उनका, एक रिजल्ट आया, बहुत बेहतर रिजल्ट आया। एक प्रोडक्ट के प्रति एक अपनापन, एक प्यार जगा मेरा भी कि नहीं यार वाकई प्रोडक्ट मिरेकल है, चमत्कारिक है, वाकई काम करते हैं ये। लेकिन जब घर में मीटिंग होने लगी, दोबारा चर्चा चलती थी, तो मैं एक मजाकिया मूड में रहता था कि नहीं ऐसी भी अपॉर्चुनिटी होती है। अरे मैं आज जिस व्यापार को कर रहा हूं, लोग लाखों लगा करके आज अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, यहां तो आप सपने की बात करते हैं। मैं दूसरे रूम में जाता और इस बात को मैं मजाक में लेता। इसी मजाक के दौरान में मेरे बड़े भैया ने एक दिन मुझे देखा और उन्होंने एक बात बोली उस दिन। आज कई लोग इस तरह से बातों को सोचते होंगे, देखते होंगे और महसूस भी करते होंगे। तो मैं क्या करता था कि ये देखो ये फेंकना शुरू कर दिया, मैं लपेट रहा हूं। उन्होंने एक दिन बात बोली थी कि तुम एक दिन थक जाओगे, क्योंकि आज मैं नेट तैयार कर रहा हूं, जिस दिन ये नेट वर्क करेगा ना, अब तब देखना तुम। वो दिन है सर। इसी बीच में क्या हुआ, हैदराबाद में एक इवेंट होने जा रही थी। उस इवेंट में बड़ी अच्छी बात हुई कि मेरे बड़े भाई साहब, मेरी भाभी, मेरी मिसेज और मेरे बच्चों की टिकट हो गई। लास्ट में मेरे से पूछते हैं, क्या सुरेंद्र तुम भी हैदराबाद जाना चाहोगे? तो मैं देख रहा था कि मेरा काम अभी जो मई का महीना है मंदा चल रहा है, तो मैंने कहा कि चलो हैदराबाद घूम लेते हैं। मैं हैदराबाद चला आया और बहुत अच्छा लगता है कि सर भी हमारे साथ में थे। हम लोग लगभग 86 लोग थे और सर ने भी मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि सबके लिए व्हाइट टी शर्ट आपको ही लेकर के आना है। हम लोग लगभग 26-27 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम उस इवेंट में गए और उस इवेंट में जाने के बाद एंट्री भी लिए, बस इजीली एंट्री लेने के बाद जिस कुर्सी में बैठा, आराम से, जैसे आज कई लोग अपनी अपनी कुर्सियों में बैठे हुए हैं और कई तरह के हम लोग जज करते रहते हैं बैठ करके कि नहीं ये स्पीकर ने बहुत अच्छा बोला, इन्होंने अच्छा नहीं बोला, इसने ये बोला, इसने ये बोलना चाहिए था। मैं यही कर रहा था वहां पे बैठे बैठे। इवेंट शुरू हुई, कंपनी की प्रोफाइल की चर्चा हुई, कंपनी के प्रोडक्ट की चर्चा हुई, कई प्रोडक्ट टेस्टिंग आए, कई बिजनेस टेस्टिंग आए, कई लोग स्टेज पे जा रहे थे। तो मेरा बेटा उस समय 3 साल का था, मेरी बिटिया 6 साल की, और बार बार मुझे नॉक कर रही है, बार बार मुझे कपड़े को खींचती और कहती पापा आज स्टेज पे चलो ना,
पापा स्टेज पे चलो ना। मैं उसको बार बार समझाता, यार मैं चलूंगा चलूंगा, चिंता मत कर, मैं चलूंगा। फिर दोबारा थोड़ी देर के बाद फिर आ जाता कि पापा चलो ना स्टेज पे, आप क्यों नहीं चलते? बोले यार मैं चलूंगा। लेकिन मैं फिर सोचता यार मुझे क्यों नहीं बात समझ में आ रही है, जब बच्चे के अंदर इतनी एक्साइटमेंट है, मेरे अंदर वो बात क्यों नहीं आ रही है? और कहते भी है कि अगर जीवन में आपका बचपना निकल गया तो उस समय जीवन का ढलान शुरू हो जाती है। यकीन मानिए परिस्थितियां कहीं ना कहीं हमारे जीवन से बचपना को निकाल चुका था। बार बार चर्चा होने के बाद स्टेज पे कुछ अचीवमेंट निकल करके आई। उस अचीवमेंट में चेयरमैन बोनस की बात आई। बनिया आदमी हूं, पैसा बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। और उसमें बड़े बड़े चेक दिए गए, और सबसे बड़ा जो चेक दिया गया वो मुझे मेरे यहाँ पे दिल पे मतलब रोम रोम पे लिखा हुआ है। और वो चेक की जो अमाउंट थे 98,70,164 रुपये और 74 पैसे, जो मिस्टर सुनील गुप्ता जी को मिले थे। थैंक यू। वो जब स्टेज पे आए और स्टेज पे आने के बाद कुछ आप बीती बताई उन्होंने, आप बीती बताई तो मैं ठिठक के बैठ गया और रीढ़ की हड्डी मेरी सीधी हो गई। कुछ अलग बात हो रही है। उन्होंने ऐसी बात बताई कि आज मुझे लगभग 13 साल हो चुके, सॉरी 9 साल हो चुके हैं फॉरएवर के अंदर, और मैं आज इस काम को करते हुए मेरे साथ सबसे अच्छी बात है कि मैं रात में सोता हूं और सुबह जगता हूं। हम लोग इमेज कर सकते हैं कितने पैसे आ जाते हैं? उन्होंने बताया कि 40 से 50 हजार रुपए पर डे आ जाते हैं। अपने लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं सर, और दिल से बजाइएगा क्योंकि वो दिन दूर नहीं है। हर वो डिस्ट्रीब्यूटर जो यहां पे दिल से बैठा है वो सबके पास आएंगे। लेकिन अगली बात उन्होंने जो बताई कि जो पैसा मेरे पास आ रहा है ना, खुदा ना खास्ते हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं, वो गॉड प्लान है। तो ये पैसा मेरे बाद मेरी वाइफ के पास और वाइफ के बाद मेरे बच्चों के पास ट्रांसफर हो जाएगा। दोस्तों एफएलपी करने के लिए फॉरएवर के अंदर सक्सेस होने के लिए या जीवन के प्रति एक मजबूत कारण का होना बहुत जरूरी है। मैंने वो मजबूत कारण वहां पे निकाला कि जो काम करते हुए मेरा प्रेजेंट को भी सुरक्षित कर सकता है, मेरा आज सुरक्षित कर सकता है और मेरा फ्यूचर भी सुरक्षित कर सकता है, तो इस काम को किसी भी तरीके से चाहे जो भी चैलेंज जाए मैं इस काम को जरूर करूंगा। एक मजबूत डिसीजन के साथ में, एक मजबूत निर्णय के साथ में, एक मजबूत विजन के साथ में मैंने उस कुर्सी को बड़े तहे दिल से धन्यवाद करा कि थैंक्स, तुमने मुझे 3 से 4 घंटे बिठाए, इसके लिए थैंक्स। अगली बार अगर आऊंगा तो मैं स्टेज में रहूंगा। वापस आने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मैं व्यापारी आदमी, मैं बिजनेस जानता था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है मैंने आज तक नहीं किया था। जीवन की मेरी पहली और आखिरी नेटवर्क मार्केटिंग। और एक्चुअली सर एक बड़ी सी बात बोलते हैं, उनकी टेस्टमनी में बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, और उस बात को मैं भी दोहराना चाहता हूं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, मेरी फैमिली है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है पूरा हरा भरा। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती थी, जब लोगों को मैंने बताना शुरू किया तो लोगों ने नो करा। जो अपने थे, जिनके साथ मैं बिजनेस कर रहा था, वो लोगों ने नो करा। मैंने देखा कि अगर इनके चक्कर में आ गया, अगर इनके साथ में ज्यादा देर तक बैठ गया तो मुझे ही अपने तरीके से बना देंगे। दोस्तों मैंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी, ज्यादा से ज्यादा ऑफिस विजिट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑफिस के अंदर एंट्री करने के बाद एक बहुत अच्छी बात निकल कर आती है। और मैं दिल से बोलता हूं कि जो व्यक्ति C150 के अंदर या इंडिया के किसी ऑफिस के अंदर एंट्री कर रहा है, उसकी मंशा क्या है, वो चाहता क्या है, वो सब कुछ उसके कदमों के अंदर है।
और वो निर्जीव चीज भी आपके कदमों को पहचान रहा है कि आप किस सोच से यहां पे आ रहे हैं, किस सोच को लेकर के आ रहे हैं। मैं वो सारी चीजें आपको देने के लिए तैयार हूं, सिर्फ अपनी सोच को बदलने की जरूरत थी। मैंने ये सोच करके गया वहां पे कि मुझे कामयाब होना है। वो सारी चीजें जो मुझे मेरा छूट चुका था, जो नुकसान को मैंने देखा था कि मैं यहां से वापस कर सकता हूं। मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू करी और ट्रेनिंग लेने के बाद लोगों को बताना शुरू किया, और सबसे जरूरी चीज था अपना कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना। आज सबसे बड़ी बात है कि जब नए काम में या कहीं पे कदम बढ़ाते हैं तो मुझे एक लिटिल वॉइस, एक छोटी चीज अंदर से बात बोलती है कि तेरे से नहीं हो सकता, और ये लड़ाई हमारे आपसे चलती रहती है अपने से। मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना शुरू किया, लोगों से बात करनी शुरू करी जहां भी मिला, चाहे वो बस स्टॉप था, रेलवे स्टेशन था, इवन रेड लाइट पे लोगों से बात करी। और बात करते 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 एक शख्स मुझे मिले, वो भी लोधी रोड बस स्टॉप पे। दोनों ने मिलकर के कारवां को लेकर के आगे बढ़े और एक डिसीजन लिया था कि 24 मई 2009 कि अगले प्रॉफिट शेयर में मुझे मैनेजर बनना है। दोस्तों, वो भी वक्त आया कि दोनों मिलकर के जब काम करना शुरू किए, वो शख्स यहीं पे बैठे हुए हैं, आज मेरी टीम में सीनियर मैनेजर है शिवजी रॉय। काम करते करते असिस्टेंट मैनेजर बना, मैनेजर बना, और अच्छी बात क्या है, इत्तेफाक देखिए और कुदरत का एक प्लान देखिए। कुदरत ने इतनी अच्छी तरीके से डिजाइन कर रखी थी कि अगेन 10 मई 2010 हैदराबाद के अंदर प्रॉफिट शेयर रैली हो रही थी, और वहां पे मुझे रेक्स के हाथों से ही मैनेजर का पिन मिला था, नवाजा गया था। आप लोग चाहते हैं, हेलो, आप लोग भी चाहते हैं? कहते हैं कि सफलता बार बार निकल करके आती है। मैं दिल से बोलता हूं कि सफलता संघर्ष के कोख से पैदा होती है। चैलेंजेस जब आप नए जगह पे कदम बढ़ाएंगे, चैलेंजेस आपके स्वागत के लिए पहले खड़े रहेगी, आपके पहले ही खड़ी रहेगी, क्योंकि आपको चेक करना चाहती है कि जिस मुकाम पे जाना चाहते हैं एक्चुअली वो आप सही कैंडिडेट है कि नहीं, वो चेक करती है। और जिस दिन आप उन प्रॉब्लम को अपना दोस्त बना लेंगे, क्योंकि वो आपको ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं, आपको उन जगहों पे देखना चाहते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, उन चैलेंजेस को स्वीकार करिए। मैनेजर बना, मैनेजर बनने के बाद मार्केटिंग प्लान में देखा कि इसके अंदर कई तरह के लाइफ स्टाइल मिलते हैं, उन चीजों को डिजाइन करा हमने, और मीटिंग करी, ट्रेनिंग करा। ट्रेनिंग देने की बात आती है, सर कई बार बोलते हैं कि मैं बाथरूम के पास, मैं तो जनरल में भी गया हूं सर, बात कहते हैं कि यहां पे 30 रुपए प्लेट वाला भी खाना खाया हूं मैं, जनरल में भी जाकर के, और बार बार निकल कर आती है कि सफलता किसी को आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए आपको और हमारे को पे करना पड़ेगा। दोस्तों, लेकिन मैं अपनी पिछली जिंदगी को देखता हूं, वहां पे भी मैं पूरी मेहनत कर रहा था, पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा था, वहां कोई भी एक्सक्यूजेज नहीं दे रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस आ रहे थे कि मैं उन सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा था, जरूरत को तो मैं पूरा कर पा रहा था। लेकिन थैंक्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला मुझे, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जहां मैंने अपने सपनों को पूरा करना शुरू कर दिया था। आप भी कर सकते हैं, ये एक एक वो शख्स कर सकता है। लेकिन यहां पे करने के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, अगर आप शादीशुदा हैं और एक बहुत बड़ी सक्सेस लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अपने सेकेंड हाफ को, अपनी मिसेस को इन्वॉल्व कर ले, आप जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। अगर आप कुंवारे हैं तो आप अपने पेरेंट्स को एक बार ये अपॉर्चुनिटी जरूर दिखा दें। आपको कहते हैं ना कि अगर विश्व जीतना चाहते हैं तो आपको गृह युद्ध जीतना पड़ेगा, आपको गृह युद्ध जीतना पड़ेगा। दोस्तों आगे बढ़ा, काम करता गया, लोगों से मिलते मिलते और अच्छी टीम बनी। 2012 वो वाकया भूले नहीं भूलता हूं मैं। मेरी लाइफ की पहली, जीवन की पहली एक बहुत अच्छी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के माध्यम से एक टिकट आई थी जेट एयरवेज का,
और वो फ्लाइट जो है मुझे यहां से इंटरनेशनल यात्रा की लेके जा रही थी। जब हम लोग रात में, हमारे पास टिकट हमारे हाथ में आई, तो मैं और मैं मिसेज, हम दोनों आपस में बात करते थे कि यार एक बात बता, शादी के 10 साल हो गए हैं, मैंने एक बात तुमसे नहीं पूछी है, ये बता तुम्हारे फैमिली में कोई ऐसा शख्स है जो इंटरनेशनल स्टेज पे गया हो? वो थोड़ा सोचती और फिर कहती कि ना, कोई नहीं गया है। फिर वो पलट के पूछती, क्या तुम्हारे खानदान से कोई गया है? हंस रहे? मैंने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक बात निकल कर आई कि चलो यार, रेक्स के खानदान में आने के कारण आज में हम लोग हांगकांग जा रहे हैं। आप भी रेक्स के खानदान में हैं और आप भी सोच सकते हैं। आप जल्दी से जल्दी सोचिए इसको। वो चाहते हैं कि आप आइए, लेकिन वहां जाने के बाद, हांगकांग जाने के बाद, पहली बार लाइफ में फ्लाइट बैठने के बाद जो फीलिंग है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता दोस्त। जो व्यक्ति कभी भी 2 स्टार 3 स्टार नहीं देखा हो, जो व्यक्ति स्लीपर पे यात्रा कर रहा हो, वो व्यक्ति को एक इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठने का मौका मिला हो, जिसको 5 स्टार होटल में स्टे करने का मौका मिला हो, और अभी बात हो रही थी हनीमून की ना, सही माने में उससे भी बढ़कर के मिलता है, वहां पे एंजॉय करने के लिए मिलता है। लेकिन दोस्त, वहां जाने के बाद आज कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं यहां से कि सुस्त पड़े हुए हैं। दोस्त, जिंदगी का नाम है एक्साइटमेंट। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है ना, तो जीवन में जो चाहिए ना, आप उन चीजों को हासिल कर सकते हैं। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली। वहां एक चीज मुझे सीखने को मिला कि जीवन में लाख परिस्थितियां, चैलेंजेस आपके सामने खड़ा हो जाए, अपने को कभी भी मायूस मत करना, कभी भी मायूसी की कोई ऐसी चीज अंदर मत आने देना। वो एक्साइटमेंट वहां पे देखी, और जब वो एक्साइटमेंट लेकर गया तो एक कसम लेकर गया था कि नहीं, जो ईगल मैनेजर रिट्रीट की बात आती है ना, उसको मैं जरूर अचीव करूंगा। और आज मैं अगर बात करूं तो ईगल मैनेजर के दौरान हांगकांग, हांगकांग के बाद इटली, इटली के बाद डलास टेक्सास, और डलास टेक्सास के बाद अभी मैक्सिको की यात्रा करके हम लोग आए हैं। दोस्तों, आगे बढ़े और काम किया, क्योंकि सपने बड़े थे। आज कभी भी जीवन में थकान नहीं होती है। बिजनेस की बात करूं तो यह काम करने का सबसे बड़ा मजा आता है कि आपकी टीम में ऐसे ऐसे भी लोग आते हैं। एक मेरा असिस्टेंट मैनेजर है टीम में, वो रात के 2:30 बजे मुझे कॉल कर देते हैं, 2:45 बजे कॉल कर देते हैं और पूछते हैं, क्या सर आप सो रहे हैं क्या? अरे यार, 2:30 बजे रात में क्या करेगा कोई बंदा? अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो झारखंड से यहां आना चाह रहा दिल्ली के लिए, और तत्काल टिकट के लिए लाइन में लगे हुए हैं। अब लाइन में लगा हुआ व्यक्ति भाग तो सकता नहीं अपने नंबर छोड़ करके। अब आप मार्केटिंग प्लान दिया जा रहा है, प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं। अब वो व्यक्ति सामने वाला सवाल करता है तो मुझे कॉल कर देता है कि सर जरा इनको समझाइए। कई बार गुस्सा भी आता है, ये क्या कर रहे हैं यार, क्या बिजनेस है ये। लेकिन एक बात समझ में आती है कि यार कैसा बिजनेस है कि देखो, मैं यहाँ पे सोया हूँ घर पे, और मेरी टीम में कुछ लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, मेरा संगठन बड़ा हो रहा है, मेरी टीम बड़ी हो रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरे सपने पूरे होने जा रहे हैं, और मैं खुश होता था। दोस्तों, 2013 अच्छी बात क्या हुई, पहली ग्लोबल रैली मुझे मिली, हवाई, गजब की ट्रीटमेंट मिली वहां पे। हवाई जाने के बाद कंपनी का एक्चुअल स्टेबिलिटी नजर आई कि थैंक्स फॉरएवर। आज मैं अपने आप पे प्राउड करता हूं कि मैं किस्मत वाला हूं कि मैं फॉरएवर के अंदर हूं। आप भी ये सोच सकते हैं, आप भी एक पर्सन वो सोच सकता है। वहां पे मुझे एक चेक मिला चेयरमैन बोनस का, लेकिन वहां पे सबसे बड़ा चेक दिया गया था लगभग 6.5 करोड़ रुपए का। सपने और बड़े हुए। 2 मिनट ले सकता हूं सर? थैंक यू। आगे बढ़े, नेक्स्ट ईयर अगले ग्लोबल इवेंट की बात करें तो लंदन के अंदर भी मुझे नेक्स्ट चेयरमैन बोनस चेक मिला, छोटा सा ही। लेकिन लाइन में खड़े होने के बाद एक चीज तो नजर आ रही थी कि अगर पहले नंबर पे कोई व्यक्ति खड़ा है और मैं अगर उस लाइन में खड़ा हूं, सिर्फ मुझे लाइन से हटना नहीं है बस।
मुझे पता है पीछे वाले धक्के मार मार के मुझे वहां तक पहुंचा देंगे मुझे। अगले साल की बात करें, अभी सिंगापुर मरीना बे सैंड 57 मंजिला बिल्डिंग, उसके ऊपर स्विमिंग पूल, जीवन का अजीब नजारा वहां देखने को मिला। याद करके वो फीलिंग को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, गजब की फीलिंग थी वहां पे। लेकिन दोस्त, जब हम लोग एयरपोर्ट से बस से आ रहे थे तो टावर को देख के हम लोग फोटो सेशन कर रहे थे, लंदन आइस को फोटो कर रहे थे, लेकिन बस घूम फिर करके धीरे 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 जा करके उस मरीना बे सैंड के बेसमेंट पे गाड़ी आके लगी। हम लोग इंटर किए और हम अपने पे प्राउड कर रहे थे कि क्या हम लोग यहीं पे ठहरेंगे। जब वहां पे जाने के बाद नजर आया कि एक बाहर में बहुत बड़ा एक होर्डिंग लगी हुई है और जिस शख्स का नाम है, इंडिया ने इंटरनेशनल स्टेज पे टॉप अचीवर है, मिस्टर राल्फ कीफ का, उनकी फोटो लगी हुई थी। अंदर जाने के बाद देखा कि जॉन कटिस का भी फोटो लगा हुआ है। सेशन शुरू हुआ, कई लोगों को चेयरमैन बोनस मिले, मुझे भी छोटा सा एक चेक मिला था 4,07,000 रुपए का, लेकिन सबसे बड़ा जो चेक मिला था मिस्टर राल्फ कीफ का 7,56,00,000 रुपए का। मैं बेचैन हो चुका था वहां पे, बेचैन होकर के भाग रहा था कि नहीं एक बार सर के साथ फोटो करना है मुझे। और भागते भागते उसी गेट के पास मुलाकात हुई जहां उनकी होर्डिंग लगी हुई थी। मैं उसको चेक लेकर के मैं फोटो कर रहा था, लेकिन बाद में जाने के बाद मैंने उनसे कहा कि सर मुझे एक ऑटोग्राफ चाहिए आपसे, मुझे आपसे ऑटोग्राफ चाहिए। मैंने पेन दिए, लेकिन मैंने जेब चेक करा तो मेरे जेब में कागज नहीं थे। मैंने फटाफट एक येलो रंग की टी शर्ट आती है एलोवेरा की, मैंने वो पहन रखी थी। बोला सर मुझे यहां पे आप ऑटोग्राफ दे दो। उन्होंने जब ऑटोग्राफ लिख रहा था तो अंदर से अंदर मैं पुलकित हो रहा था, मैं खुश हो रहा था कि एक दिन इंडिया आएगा, जागने वाला है इंडिया, कि हम लोग भी आकर के ऐसे ही ऑटोग्राफ दिया करेंगे। और इंडिया जाग चुका है ये, और मैं ये गारंटी करता हूं यहां पे, अगर पूरे दिल से, पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से अगर हम लोग काम करें, एकजुट कर होकर के काम करें, तो हिंदुस्तान, इंडिया, हम लोग बहुत जल्दी नंबर 1 पे आने जा रहे हैं। क्या हम लोग तैयार हैं? पक्का? एक बार जोरदार अपने लिए ताली बजाइए। एक मिनट और लूंगा सर। दोस्तों, इनकम की बात करें, सबसे अच्छी बात अगर बात करें अचीवमेंट की, तो 8 साल से दवा मुक्त जीवन जी रहा हूं। मैं 44 का हूं, लेकिन 24 की मेरी एनर्जी है। मैं लोगों को बोलता हूं 20 साल के लड़कियों को कि आजा मेरे से रेस लगा ले। सबसे बड़ा जीता जागता इस प्रोडक्ट के कारण वो बेनिफिट मिली मुझे। 8 साल से दवा मुक्त जीवन जी रहा हूं। इनकम की बात करूं तो 2007-8 की इनकम की बात करूं तो उस समय एक्टिवली नहीं काम कर रहा था, तो 8300 रुपए आए थे। अगले साल 8800 रुपए की इनकम आई, लेकिन 24 मई 2009 जब मजबूत डिसीजन लेकर के काम करना शुरू किया तो उस साल 2,14,000 रुपए आए, एक साल की इनकम। अगले साल की बात करें तो 6,92,000 रुपए आए। उसके अगले साल की बात करें तो 15,91,000 की इनकम आई। आप लोग को महसूस नहीं हो रहा है कुछ? उसके अगले साल की बात करें तो 23,44,000 रुपए आए। लेकिन उसके अगले साल की बात करें तो 26,10,000 रुपए आए। और अभी बात हो रही थी मैनेजर रिट्रीट की, जोधपुर के अंदर एक प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल लेटर दिया गया था, जिसमें बहुत अच्छे एक अमाउंट लिखा हुआ था कि आपकी इनकम इस साल की है 28,33,590 रुपए और 36 पैसे की। मैं जीता जागता आपके सामने एक शुद्ध करोड़पति आपके सामने खड़ा हूं, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है इस प्लेटफॉर्म का, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का। आप भी अपने सपनों को जो दबे कुचले जा चुके हैं, आप उसको जगा सकते हैं दोस्त। लास्ट में जाते जाते एक बहुत अच्छी मैसेज हम लोग सुना करते हैं। एक कुत्ता जो बहुत भूखा है, तड़प रहा है, वहां पे खरगोश नजर आती है उसको, और नजर आने के बाद उस पर झपटता है। खरगोश भागता है, वो फिर झपटता है, फिर भागता है। अब वो रेशम रेस चल रही है आपस में दोनों की। लेकिन एक क्या हुआ कि एक होल नजर आता है और खरगोश उस बिल के अंदर इंटर कर जाता है। वहां पे इंटर करने के बाद एक दूसरे से वार्तालाप होती है। कुत्ते पूछता है खरगोश से कि बता बड़ा कौन? तो बड़ा खरगोश बड़ा सहम के बोलता है महाराज आप। बोला ताकतवर कौन? तो बोला महाराज आप।
बोला तेज दौड़ने वाला कौन? बोला महाराज आप। पर ये बताओ ताकतवर मैं हूं, तेज दौड़ने वाला मैं हूं, बड़ा मैं हूं, फिर मैं आपको पकड़ क्यों नहीं पाया? तो बड़े प्यार से खरगोश ने बोला कि दोस्त आप भाग रहे थे लंच के लिए, मैं भाग रहा था लाइफ के लिए, मैं भाग रहा था लाइफ के लिए, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलने जा रही है दोस्त। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि कर खुदी को बुलंद इतना। हेलो, जाग रहे हैं आप लोग? एंजॉय कर रहे हैं? कि कर खुदी को बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सुरेंद्र। Thank you so much, Surendra ji. Thank you so much.